हमारी पृथ्वी भी अजीब भौगोलिक रहस्यमयी घटनाओं से भरी पड़ी है और आज उन्हीं भौगोलिक घटनाओं में से एक की बात मैं करने जा रहा हूँ। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फॉल्ट्स, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक दरारें जो धरती पर बनी हैं। इन क्रैक्स को विज्ञान की भाषा में फॉल्ट्स या फॉल्ट लाइन बोलते हैं। आज मैं आपको इनके पीछे की पूरी मिस्ट्री और विज्ञान बताऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। फॉल्ट लाइन यानी क्रैक्स, इनकी वजह से ज़मीन का कुछ हिस्सा खिसक जाता है और गड्ढा बन जाता है। हम हमारी नॉर्मल लाइफ में जो क्रैक्स देखते हैं वे सभी कुछ मीटर्स लंबी होती है, लेकिन मैं जिन 4 फॉल्ट लाइन की बात करने जा रहा हूँ वह हज़ारों किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर गहरी है। सैटेलाइट से भी इन्हें देखा जा सकता है और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी मिस्टीरियस होंगी। नंबर 1, सैन एंड्रेस फॉल्ट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ये क्रैक दुनिया की सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन में से एक है। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर और गहराई 16 से 20 किलोमीटर है। ये एक एक्टिव क्रैक है, मतलब आज भी सैन एंड्रेस फॉल्ट मूव कर रही है और हर साल ये 2 से 3 सेंटीमीटर आगे खिसक जाती है। नेक्स्ट फॉल्ट लाइन जानने के पहले आप जरा इसके पीछे के विज्ञान को भी जान लो, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कि ये मूव कैसे कर रही है। कहीं इसके नीचे भी तो कोई ड्रैगन नहीं रहता? तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सटीक विज्ञान है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान भी बड़ा मिस्टीरियस है, तो चलिए देखते हैं। मैं कहता हूँ इसकी मिस्ट्री जानने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी, पर यहाँ पे एक करेक्शन है। इसे जानने के बाद ही नहीं, बल्कि अभी भी आप जिस ज़मीन पर खड़े हो ये मूव कर रही है, यानी खिसक रही है। लेकिन पहले आप इसे देख लो। मैं इस मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे दिन और रात होते हैं, पर मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। इसे टेक्टोनिक मोमेंट बोलते हैं। इस मोमेंट की ओवरऑल स्पीड 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब एक साल में 5 से 10 सेंटीमीटर ही होती है, इसलिए हम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये हो जरूर रही है। हम जिस जमीन पर रहते हैं इसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये 15 टुकड़ों में बटा हुआ है। यही 15 पार्ट्स प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी के गर्भ में फैले लावा पर ये प्लेट्स तैरती रहती हैं। इसी मोमेंट की वजह से कुछ प्लेट्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उल्टी दिशा में, तो कुछ साइड बाय साइड मूव करती हैं। जब भी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगी या साइड बाय साइड मूव करके घसाएंगी, तो इस मोमेंट में प्रेशर यानी दबाव निर्माण होता है, और इसी दबाव के निकलते ही भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं। नंबर 2, सुंडा मेगा थ्रस्ट। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित सुंडा मेगा थ्रस्ट फॉल्ट लाइन लगभग 5,500 किलोमीटर लंबी है। ये क्रैक म्यांमार से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया में जाके खत्म होती है, मतलब समुद्र के बीचों बीच से पास होती है ये फॉल्ट लाइन। इसी फॉल्ट लाइन की वजह से 2004 में भारत को भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा। नंबर 3, अल्टाइन टैग फॉल्ट। तिब्बतियन प्लेटू में स्थित ये क्रैक 1200 किलोमीटर लंबी है और डायनासोर्स के ज़माने से एक्टिव है, मतलब मूव कर रही है। रिसर्च के अनुसार इसकी लेंथ और बढ़ सकती है। इसी फॉल्ट लाइन की वजह से इस एरिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। नंबर 4, बैंडा सी फॉल्ट लाइन या बैंडा डिटैचमेंट। ये क्रैक पूर्वी इंडोनेशिया के बैंडा समुद्र में स्थित है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को इस फॉल्ट लाइन का पता चला, लेकिन इसकी खासियत यह है कि एक्टिव होने के साथ साथ इस क्रैक के वजह से पैसिफिक समुद्र में लगभग 7 किलोमीटर गहरा डिटैचमेंट हो गया है, यानी पैसिफिक ओशन 7 किलोमीटर नीचे की ओर खिसक गया है और वहाँ बैंडा डिटैचमेंट बन गया है, जहाँ अब तक दुनिया का सबसे गहरा समुद्री तल बना हुआ है। आग उगलती जगह, रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा क्रैक यानी फॉल्ट लाइन होने के कारण सभी फॉल्ट लाइन को जोड़ने पे एक रिंग के आकार का क्षेत्र सामने आया। मेजॉरिटी क्रैक यानी फॉल्ट लाइन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ भूकंप और वॉल्केनिक घटनाएं, आग उगलती रहती है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर यानी आग उगलती जगह बोलते हैं। दोस्तों, चाइना में आज भी यह मान्यता होती है कि ज़मीन हिलती है क्योंकि ड्रैगन अपनी करवट बदल रहा होता है, जो सच में अजीब है। लेकिन मैंने इस मिस्ट्री को विज्ञान की नज़र से बताने की एक कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हाँ, मेरे इस चैनल आंसर फॉर मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए सीखते रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।